है ना बाएं, बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। और मैं इतनी फटाफट कहानी स्टार्ट कर रही हूँ तो आप उतने ही फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिना किसी बकवास के। कहानी स्टार्ट होता है जूहांग और जाओ यिल्लान से, जो मजे से घूम रहे होते हैं। और दाचिन और अपना लिंगजिंग घूम रहे होते हैं, बट दाचिन लिंगजिंग से थोड़ा सा दूरी बना के रख रहा होता है, क्योंकि यू नो ना, दाचिन डोंट लाइक लिंगजिंग, इसलिए वो उससे दूरी ही बना के चल रहा होता है। हमारा जाओ यिल्लान अपना चल रहा होता है और जूहांग से बात कर रहा होता है। जूहांग भी बहुत खुल के बात कर रही होती है, बट युल्लान कभी आगे देख रहा होता है, कभी पीछे देख रहा होता है, कभी दाएं देख रहा होता है, कभी बाएं देख रहा होता है। इनफैक्ट वो ऊपर भी देख रहा होता है कभी कभी। अपनी जो जूहांग होती है वो कहती है, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या युल्लान? युल्लान कहता है, नहीं नहीं, मैं किसी को कहाँ ढूंढ रहा हूँ, किसे ही ढूंढूंगा, तुम हो ना मेरे पास। अपनी जूहांग कहती है, जिस हिसाब से तुम पूरे जगह को देख रहे हो मुझे लग रहा है। अपना युल्लान बोलता है, ये तो मैं देख रहा हूँ कि कितना मस्त सजाया है। अपनी जूहांग बोलती है, हाँ सजाया तो बहुत ज़्यादा मस्त है। और जूहांग फिर वापस से कंटिन्यू बात करने लगती है। युल्लान मन में ही कहता है, सैनवई आखिर तुम हो कहाँ पे? अपने आप सैनवई को देखा जाता है, जो उनके पीछे ही चल रहा होता है, बट बहुत ही पीछे चल रहा होता है। वो एकदम अकेला था। अभी हमें याकिन और अपने रेबल को दिखाया जाता है। रेबल और याकिन यहाँ पे पहुँच गए होते हैं। याकिन और रेबल अंदर जा रहे होते हैं, और आप जानते हैं कि सारे यहाँ पे कॉस्प्ले किए हुए हैं, इसलिए सबने अलग अलग एनिमे के ही ड्रेस पहने हैं या फिर किसी मूवी के, जैसे कि एपिक होते हैं ना, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, लोकी, उन सबका कॉस्प्ले किया होता है सबने। अब एक लड़की और एक लड़का उन दोनों के पास जाते हैं। लड़की कहती है याकिन से, ओ किसका कॉस्प्ले किया है तुमने? याकिन एकदम हैरान, कहती है, कॉस्प्ले मैंने? अपनी वो लड़की कहती है, हाँ किसका किया है? याकिन तो ऐसे ही ड्रेस पहनती है। अपना जो रेबल होता है वो कहता है, एक थी डायन, उसका कॉस्प्ले किया है। अपनी याकिन रेबल को इतना तेज मारती है कि रेबल अपना सर पकड़ के नीचे ही बैठ जाता है। वो दोनों पर्सन अपने याकिन से डर के थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। याकिन फिर रेबल से कहती है, तमीज में बात करो मेरे से। रेबल कहता है, हम ऐसा मारते रहते हो, पता है सर के पीछे नहीं मारना चाहिए, दिमाग कम होता है। याकिन कहती है, तुम्हारे पास दिमाग है भी क्या? बस जादू तंत्र सीख लिया है इसलिए तुम थोड़े से इम्पोर्टेंट हो, नहीं तो तुम बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होते। चलो सैनवई को ढूंढना है। और ये कहते ही अपनी याकिन रेबल को उसका कपड़ा पकड़ के खींचने लगती है, और रेबल बस ज़मीन पे स्लाइड करते करते जा रहा होता है। अभी हमें जूहांग को दिखाया जाता है, जो एक ना शूटिंग गेम खेलने लगती है, और वो बड़े अच्छे से खेल रही होती है। अभी जो दाचिन होता है ना, वो अभी जो शूटिंग गेम का जो इनाम होता है ना, वो इस इनाम को देख के इतना खुश होता है और कहता है, मेरा फेवरेट, मेरा फेवरेट, इज माई फेवरेट, सिंचन का टॉय कितना क्यूट है। और अभी जो विनिंग प्राइज होता है ना, कि सबसे ज़्यादा जिसने परफेक्ट निशाना लगाया उसे विनिंग प्राइज में सिमचैन का एक फिगर मिलेगा, एक्शन फिगर मिलेगा। दाचिन को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। अपना लिंगजिंग स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें अच्छा लग रहा है? अपना दाचिन कहता है, तुम बात नहीं करो तो मेरे से ठीक है। अपना लिंगजिंग हंसता है और कहता है, ठीक है। अबे लिंगजिंग जो दुकान वाला ओनर होता है ना, उसको पैसा देता है, बंदूक बोरो करता है, लाइक वो गेम खेलने के लिए तैयार रहता है, और उसके निशाने इतने परफेक्ट रहते हैं ना कि वो सिमचैन फिगर वो जीत लेता है। दाचिन एकदम हैरान। जू हांग बोलती है, वो भैया ऑसम। अपना युल्लान कहता है, मेरा साला साहिबा तो बहुत अच्छा है। युल्लान ने ये मन में ही कहा होता है। लिंगजिंग को जैसे ही वो एक्शन फिगर मिलता है वो दाचिन को दे देता है। दाचिन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथों में रख देता है, और अभी भी उसका हाथ होल्ड किया हुआ ही रहता है। दाचिन लिंगजिंग के फेस पे देखने लगता है और वो थोड़ी देर स्टक हो जाता है, लाइक रुक जाता है, बट वो फिर एकदम सडनली हाथ झटकता है और कहता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दिया हुआ। अपना लिंगजिंग कहता है, रख लो रख लो, और ये कहते ही उसके हाथ में रख के चला जाता है। जिन कुछ कहता है उससे पहले युल्लान कहता है, अरे रख लेना, इतना नाटक क्यों कर रहा है? और फिर धीरे से कहता है, मेरे साले साहिबा ने दिया है। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है, तो खुद ही रख लो ना। अपना युल्लान बोलता है, सिमचैन का क्या करूँगा मैं? अपना दाचिन फिर कुछ नहीं बोलता है। युल्लान फिर जूहांग के पास जाता है और कहता है, तुम्हें कुछ पसंद है, मैं तुम्हारे लिए जीतूँ? अपनी जूहांग कहती है, बिल्कुल नहीं, टाइम पास के लिए खेल रही थी।
मेरे घर में वैसे भी बहुत सारे एक्शन फिगर हैं, मैं क्या करूँगी इन सब का। चलो आगे मजे करते हैं। वो देखो देखो वहाँ पे कैमरा है, मैं वीडियो बनाऊंगी। तुम मेरे साथ वीडियो बनाओगे? यल्लान एकदम नर्वस होकर कहता है क्या मैं बना सकता हूँ? जूहांग कहती है तो क्यों नहीं बना सकते। और ये कहते ही उसका हाथ पकड़ लेती है। यल्लान के गाल तो जैसे लाल होने लगते हैं। ट्रैकिंग पोर्ट पे अपना फ़ोन लगाते हैं और वो ट्रैकर हिल रहा होता है और अपने जूहांग और यल्लान वीडियो बना रहे होते हैं। यल्लान को तो बहुत शर्म आ रहा होता है क्योंकि वो जिससे पसंद करता है उसके साथ उसको वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। अभी सैन वही है ना, ये दूर से देखता है और पहले तो थोड़ा उसका मूड अजीब सा रहता है, बट वो स्माइल करता है और वहाँ से दूसरे साइड जाने लगता है। अभी हमारे लिंगजिन और दाचिन के पास दो लड़कियाँ आती है जो ऐसा ना कि आ चिल्ला रही होती है आते ही। अपना दाचिन कहता है क्या हुआ, अपना लिंगजिन भी कहता है गर्ल्स क्या हुआ, इतने तेज साउट क्यों कर रही हो। वो गर्ल्स कहती है माफ़ करना बट मुझे ना बीएल कपल बहुत पसंद है और मैं ना सास्के और नारुतो को एज अ बीएल कपल देखना चाहती थी जो कभी हो नहीं पाया, पर तुम दोनों को देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। क्या तुम दोनों एक क्यूट सा पोस्ट करोगे मेरे लिए प्लीज़। दूसरी लड़की भी कहती है हाँ हाँ मेरे लिए भी प्लीज़। अब ना दाचिन साफ साफ मना कर देता है, बट जो लिंगजिंग होता है अभी दाचिन को अपने क्लोज करके उसके कमर पे हाथ रख के उसके गले को पकड़ के उसकी आंखों में देखने लगता है और अपना दाचिन फिर से एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। वो लड़की इतनी पागलों की तरह चिल्लाती है, फिर कैमरा निकाल के फ़ोटो क्लिक करने लगती है। जो लिंगजिंग होता है ना वो नकली कुनाइल निकालता है अपने जेब से, फिर बाद में लिंगजिंग को अपने सीने के साइड कर देता है। अभी ये दाचिन का फेस सामने रहता है। अपना लिंगजिंग फिर अपने दाचिन का कमर पकड़ता है और उस कुनाई को अच्छे से पकड़ के उसके गले पे रखता है और अपने लिप्स को उसके होठ के पास ले जाता है। लड़कियां फिर से और प्लस करके और चिल्ला के उनका फ़ोटो क्लिक करने लगती है। सारे फ़ोटो क्लिक होने के बाद दाचिन लिंगजिंग को धक्का दे देता है। वो लड़कियां कहती है शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। और वो दोनों ना लड़कियां एक दूसरे के हाथ में ताली मारते मारते वहाँ से चली जाती है। अपना दाचिन कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। लिंगजिन बोलता है देखा नहीं कैसे हिम्मत हुई, वापस करके बताऊँ क्या। और ये कहते हैं उसके कमर पे हाथ रखने वाला था, तभी लिंगजिन उसके हाथ को ब्लॉक करता है और कहता है खबरदार छूना भी मत मुझे। अपना लिंगजिन कहता है इतना तो छू लिया, अब और कितना छूऊंगा। ये कहते ही चला जाता है। अपना दाचिन गुस्सा करता है और कहता है यार हर समय मेरा स्टॉप होना ज़रूरी है क्या, एक दिन मैं इसको मार दूँ ना तो मुझे चैन मिल जाए। और ये कहते ही दाचिन गुस्से में आगे जाने लगता है। हमारे जूहांग और यल्लान का भी वीडियो बन गया होता है। अभी वो लोग ना काफ़ी सारे मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत सारे। अभी जो यल्लान है ना बार बार इधर उधर देख रहा होता है सहन वही को ढूंढने के लिए। दाचिन बोलता है क्या हो गया है, उस समय से यहाँ वहाँ आंखें ऐसे हिला रहे हो जैसे उल्लू हो। अपना यल्लान बोलता है चुप भी करो। अपना दाचिन बोलता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हमें याकिन और रेबल को दिखाया जाता है जिसको ना बहुत सारे लोग घेरे हुए रहते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, क्योंकि सबको लगता है कि कॉस्प्ले करके आए किसी चीज़ का, बट उनकी तो ड्रेसिंग सेंस ही ऐसी है। सारे फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं। रेबल ही हंस के फ़ोटो क्लिक करवा रहा होता है। अपने याकिन को भी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ही लव्स एनीमे। बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद वो आगे जाते हैं। अपनी याकिन को सैनवई दिख जाता है। अपना याकिन रेबल से कहती है वो देखो सैनवई पकड़ो उसे। और रेबल उसके पीछे जाता भी है, बट तब तक सैनवई गायब हो जाता है वहाँ से, मतलब उनको मिलता नहीं है। हमें सैनवई को दिखाया जाता है जो दूर खड़ा होकर अब यल्लान को देख रहा होता है जो उस समय खाना खा रहा होता है। सैनवई ना यल्लान को देख के स्माइल कर रहा होता है। तभी सैनवई की सोल में अचानक से अजीब सा होने लगता है। सैनवई पीछे मुड़ के देखता है तो याकिन एक बोतल लेके उसको अंदर डाल रही होती है अपने मंत्रों से। सैनवई को अब दर्द होने लगता है। सैनवई युल्लान की तरफ देखता है क्योंकि लास्ट ऑप्शन उसके पास यही था। सैनवई चिल्लाता है युल्लान युल्लान मेरी मदद करो, युल्लान युल्लान। और वो इतनी तेज से चिल्लाता है जाओ युल्लान। जाओ युल्लान के कान में वो आवाज़ जाती है सैनवई की। वो फिर इधर उधर देखने लगता है। फिर वो सैनवई की तरफ देखता है जिसको बोतल के अंदर बंद किया जा रहा होता है, और वो उन लड़की और रेबल को भी देखता है। अपना युल्लान
एकदम फटाफट अपने खाने को छोड़ के भागता है और कहता है घोष दोस्त, और ये कहते ही वहाँ पे भागने लगता है। अभी याकिन ने ना सैनवई को उस बोतल के अंदर डाल दिया होता है और वो रेबल से कहती है कि फटाफट चलो, और रेबल और अभी याकिन जा रहे होते हैं। अपना युल्लान ना बहुत ही तेज भागने लगता है। वो दोनों तीनों समझ नहीं पाते कि युल्लान को हुआ क्या है। अपनी जुहांग उठती है, तभी अपना दाचिन कहता है कि तुम यहीं पे बैठे रहो, मैं देखता हूँ कि उन्हें क्या हुआ है, ठीक है। अपना लिंगजिंग बोलता है मैं भी साथ चलूँगा। अपना दाचिन बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फ्रेंड को संभाल सकता हूँ। और ये कहते ही वो भी अपने युल्लान के पीछे जाने लगता है। युल्लान भागते भागते उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। वो दोनों फटाफट ना एक टैक्सी रोकते हैं और उस टैक्सी से जाने लगते हैं। अपना युल्लान बिना को सोचे समझे पैदल ही भाग रहा होता है और अपना सैनवई चिल्ला रहा होता है। सारे लोग युल्लान को देखने लगते हैं कि ये चल क्या रहा है। अपनी जो दाचिन होती है वो टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि जल्दी जल्दी चला, और टैक्सी ड्राइवर भी जल्दी जल्दी चलाने लगता है। अभी जो अपना युल्लान होता है ना, उसकी कदम थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है और वो गिर जाता है, बट वो फिर भी उठता है। और वो थोड़ा ना, अभी उसके पाँव में चोट लगी है बट वो फिर भी भागता है। और अभी ना उसे एक बाइक दिखती है जिसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी, लाइक टीनेजर थी 19 साल की, और उसके पास एक छोटा सा भाई था उसका। अभी वो लड़की अपने भाई को उतार रही होती है, तभी वहाँ पे जाओ युल्लान आ जाता है और युल्लान ने हिसोका का कॉस्प्ले किया हुआ है। और वो आया भी ऐसे था कि जैसे कि आज किसी को मार देगा, बहुत ही जोश में। वो लड़की कहती है हे हिसोका का ड्रेस पहन के तुम बच्चा चोरी मत करना, मुझे हिसोका के बारे में पता है, मेरे भाई पे गलत नज़र डालने की भी कोशिश मत करना। अपना युल्लान फिर कहता है सैनवई ने सही ही कहा था, इसका कॉस्प्ले मुझे करना ही नहीं चाहिए था। कहता है माफ़ करना प्रेटी गर्ल, बट आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी स्कूटी लेके जा रहा हूँ। वो लड़की कहती है क्या, बट युल्लान और कुछ नहीं सुनता और वो स्कूटी लेके फटाफट चला जाता है। वो लड़की उसके पीछे भागती है बट वो रोक नहीं पाती है क्योंकि स्कूटी थोड़ी सी तेज़ थी। अब ना जाओ युल्लान हिसोका का कॉस्प्ले करके गर्ल स्कूटी चला रहा होता है और उस स्कूटी का कलर भी पिंक ही होता है। अभी हमें याकिन और रेबल को दिखाया जाता है। याकिन ने जिस बोतल में सैनवई को बंद किया था ना, वो बोतल कांच की थी इस बार, इसलिए अपना सैनवई दिख रहा होता है। सैनवई उस बोतल को ना ऐसे नॉक नॉक कर रहा होता है अंदर से ही। याकिन स्माइल कर रही होती है। अभी अभी याकिन का जो अड्डा रहता है ना, याकिन और रेबल का, वो वहाँ पे पहुँच गए होते हैं। अपने याकिन उस बोतल को वहाँ पे रख देती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम बच के जाओगे, हमारे पाँव पे कुल्हाड़ी मार के जाओगे, बिल्कुल नहीं। और ये कहते ही उस बोतल को उठा के बहुत ही तेज सेक करने लगती है ताकि सैनवई अंदर बहुत ही पैनिक करे। वही कहता है तुम पागल हो, तुम मेरे बोतल को हिला रही हो, मैं इंसान थोड़ा ना हूँ, एक सोल को दर्द नहीं होती है। अपनी जो याकिन होती है वो कहती है पर अब दर्द होगी। और ये कहते ही सैनवई को देख के एक मंत्र पढ़ने लगती है और फिर अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। इस समय सैनवई के सोल में ना थोड़ा सा ऐसा दर्द हो रहा होता है। अपना सैनवई को दर्द एहसास हो रहा होता है और वो थोड़ा सा चिल्लाता भी है। अपनी याकिन आँख खोलती है और कहती है देखा ना कैसे दर्द महसूस करवाया मैंने। अपनी जो रेबल होता है वहाँ पे आता है और कहता है बस करो मैडम, ज़्यादा करोगे तो थक जाओगे, अगली बार देखा था ना कि कैसी हालत हो गई थी। याकिन रेबल के सर पे वापस मारती है और कहती है इसके सामने बोलना जरूरी था क्या। रेबल रोते हुए कहता है हर वक्त मुझे ही क्यों मार पड़ती है। याकिन कहती है क्योंकि तुम इसके लायक हो। और ये कहते ही याकिन वहाँ से चली जाती है। हमें युल्लान को दिखाया जाता है जो उनके अड्डे पे पहुँच गया होता है। वो अपनी स्कूटी को पार्क करता है थोड़ी दूर और धीरे धीरे करके अंदर जाने लगता है। वो एक हट जैसी जगह थी। वो जैसे तैसे करके धीरे से गेट खोलता है ताकि किसी को पता ना चले। फिर वो अंदर जाता है, इधर उधर देखता है, फिर उसको बोतल के अंदर ना अपना सैनवई दिखता है। वो फटाफट सैनवई के पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो। सैनवई भी कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 लोग हैं वो, तुमने पुलिस को बुलाया। अपना युल्लान कहता है क्या पुलिस को बुलाता कि उसने मेरे गोश्त दोस्त को किडनैप कर लिया है, तुम पागल हो क्या, ऐसे समय पुलिस को कैसे ही कोई कॉल कर सकता है। सैनवई कहता है ओ माफ़ करना। अब सैनवई अचानक से चिल्लाता है युल्लान, बट उससे पहले ही जो अपनी याकिन होती है युल्लान के सर पे एक बहुत ही तेज़ रड मार दी होती है। अपने युल्लान का पूरा सर हिलने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब युल्लान का थोड़ी देर बाद आंखें खुलती हैं।
युलान आंखें खोलता है तो देखता है कि दो अजीब से पर्सन उसके सामने खड़े हैं। एक पर्सन को वो जानता है, एक पर्सन उसके लिए नई थी। अपना युलान आंखें खोल देता है अच्छे से और उसकी आंखें ऐसे झपक रही होती है। वो साइड में देखता है तो उसी डेस्क पे अपने सैन वही था। अपना युलान बोलता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? अपनी याकिन बोलती है, आखिर तुम क्या चाहते हो? तुमने मेरे सोल को किडनैप किया और तुम कह रहे हो कि मैं क्या चाहती हूँ? अपना युलान कहता है, किडनैप? सैन वही को मैंने किडनैप किया? तुम्हें ये लगता है? वो मेरा दोस्त है, वो मर्जी से मेरे साथ रहता है। और तुम्हारा सोल, ये तुम्हारा सोल कैसे हुआ? याकिन कहती है, बिकॉज मैंने इसे कैद किया है तो ये मेरा ही हुआ, ये एक तरीके से मेरा गुलाम है। मन कहता है, सैन वही गुलाम नहीं, दोस्त है मेरा, और ऐसे कोई गुलाम के है और मैं उसे जाने दूँ? ऐसा हो नहीं सकता है। अपनी याकिन कहती है, ओ हो नहीं सकता है, बट अभी तो तुम बंधे हुए हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अभी ही मार सकती हूँ? अपना सैन भी उधर से चिल्ला के कहता है, हे युलान को हाथ भी मत लगाना तुम। वो याकिन कहती है, हाँ देखो, एक सोल और एक इंसान में कितनी प्यारी बॉन्डिंग बन रही है ना। कहती है, अच्छा सैन भाई तुम इसे इतना ही मानते हो ना, तो ठीक है, मैं इसे जाने दूंगी, पर तुम एक वादा करो कि तुम हमेशा मेरे लिए काम करोगे, कभी भाग के जाने की कोशिश नहीं करोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, और ये कहते ही याकिन एक हड्डी होती है ना, उसने हड्डी को बहुत साफ कर रखा था, वो अपने युलान के गले पे ऐसे गड़ाती और कहती है कि मैं इसे यहीं पे मार डालूंगी। ना सैन वही घबराते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम युलान को जाने दोगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा सेवा करूँगा। याकिन स्माइल करती है। अपना रेबल कहता है, देखा मेरे मास्टर कितनी कमीनी है, खुद को भी ब्लैकमेल कर दिया। अपने याकिन फिर से अपने रेबल के सर पे मारती है और रेबल फिर से रोते हुए वॉइस में कहता है, हमेशा सर पे मत मारा करो। अपनी याकिन कहती है, तो चुप रहा करो, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे सर पे ना मारूं, तो चुप रहो। जो अपनी याकिन होती है ना, वो युलान की रस्सी खोल देती है और कहती है, चलो अब निकलो यहाँ से। और जैसे ही अब रस्सी खुल गई, युलान फटाफट अपने याकिन के जो पाँव होता है ना, उस पर मारता है, उसे नीचे गिरा देता है। उसके हाथ से हड्डी लेके रेबल के गर्दन पे रख देता है और कहता है, जल्दी से सैन वही को आज़ाद करो, अगर तुमने आज़ाद नहीं किया ना तो मैं इसे मार दूंगा। अपनी याकिन हंसती और कहती है, ठीक है मार दो, वैसे भी ये मेरे पे बोझ बना हुआ था। अपना रेबल कहता है, मैं बोझ बना हुआ था? ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने आपका कितना काम किया है मैडम, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? याकिन कहती है, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। अभी याकिन उठ जाती है, ये कहते ही सैन वही की बोतल के पास जाती है और कहती है, एक मैजिक देखेगा लड़के? अपना युलान कहता है, सैन वही को कुछ भी किया ना तो मैं मार दूंगा। अपना याकिन कहता है, हाँ ठीक है मार दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। और ये कहते ही वापस मंत्र पढ़ने लगती है, जिस मंत्र की वजह से अपने सैन वही की सोल वापस से पैनिक करने लगती है। अपना युलान बोलता है, तुम्हें झूठ लग रहा है, मैं सच्ची में मार दूंगा। और ये कहते ही अपने रेबल के गर्दन पे वो हड्डी चुभाने लगता है। और इस मोमेंट पे अपनी जो याकिन होती है वो और तेज मंत्र पढ़ने लगती है, लाइक जिससे सैन वही को और दर्द हो। सैन वही अंदर से चिल्ला रहा होता है। अपना युलान क्या करे तो समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि युलान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को जान से मार दे। लाइक वो कह सकता है कि हाँ मार दूंगा, उसे अधमरा कर सकता है, बट जान से मार दे ऐसी भी हिम्मत नहीं है। अपना जो युलान होता है ना, वो हड्डी लेता है, अपने रेबल के गर्दन से तो हटा देता है, बट उसके पेट पे चीरा मार देता है ताकि ब्लड निकले, और निकल भी रहा होता है। रेबल रोने लगता है। अपनी याकिन गुस्से में कहती है, ये लड़के मुझे कम समझ रखा है क्या? तांत्रिकों की तांत्रिक क्या हूँ मैं? 1 मिनट में इस सोल को भस्म कर दूंगी, मुक्ति भी नहीं मिलेगा इसे, समझ गए? अपना युलान कहता है, छोड़ दो, मैं मार दूंगा इसे। अपनी याकिन कहती है, देखते हैं कि अब कोई क्या कैसे करेगा। अब जो याकिन होती है ना, वो अब मंत्र पढ़ने लगती है, हे दानवों के देवता, शक्ति दो मुझे, शक्ति दो कि मैं सबको भस्म कर दूं, इतने बुरे काम करूं कि दुनिया को तबाह कर दूं। शक्ति
दे दो मुझे। अचानक से ना वहाँ का माहौल चेंज होने लगता है, लाइक हवा आने लगती है, एक अजीब सी ही वाइब आ रही होती है। अचानक से ना युलान का कोई गर्दन पकड़ लेता है और उसे उठा के पटक देता है। युलान को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, बट रेबल सैनवई और अपनी याकिन उस चीज़ को देख सकती थी। वो एक सोल थी जिसको अपनी याकिन ने कैद कर रखा था, जिसको वो अपने यूज़ के लिए, ऐसे ना कि अपने काम के लिए यूज़ करती है। अपना युलान क्या करे उसे समझ में आ नहीं रहा होता है, क्योंकि वो उसे देख भी नहीं पा रहा होता है, उसे छू भी नहीं पा रहा होता, और जो सोल रहती है वो उसका गला दबा रही होती है। सैनवई चिल्ला चिल्ला के अंदर से कह रहा होता है, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी बात मानूंगा, छोड़ दो उसे, प्लीज़ छोड़ दो उसे। अपने याकिन कहती है, वैसे भी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करके ही, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अपना रेबल रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतना मानते हो मैम। और ये कहते ही अपने याकिन के गले लग जाता है, बट याकिन ना अपने रेबल को धक्का दे देती है। रेबल अपने याकिन का पाँव पकड़ लेता है और कह रहा होता है, आप कितने अच्छे हो। अभी ना याकिन जो होती है सोल को बोल रही होती है कि उसको ऐसे तरीके से मारो, ऐसे तरीके से मारो, और वो सोल उसे मार भी रही होती है। युलान की इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना कि वो अब उठ भी नहीं पा रहा होता है। अभी जैसे ही युलान बेहोश हो जाता है, अपनी जो याकिन होती है उस सोल को साइड हो जाने को बोलती है और कहती है, जैसे इस पर्सन को वापस होश आए देन इसे वापस मारना स्टार्ट कर देना। और ये कहते ही मज़े से एक जगह पे बैठ जाती है। वो सोल है ना, वो याकिन की गुलाम है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो जाता है थोड़े से दूर, ताकि जैसे ही युलान को होश आए वो फिर से मारना स्टार्ट कर दे। अभी युलान को ना बहुत देर तक होश नहीं आता और याकिन जगाने की भी कोशिश नहीं करती है। सैनवई अपने दोस्त के लिए अंदर ही तड़प रहा होता है, बट वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। अपना जो सैनवई होता है अंदर रोते हुए ही कहता है, लाइक वो रो भी नहीं पा रहा, उसके आंसू निकल भी नहीं रहे हैं क्योंकि वो सोल है, बट फिर भी उसका पूरा अजीब सा हो गया होता है, उदास हो गया होता है। अपना सैनवई कहता है, कितना लाचारा हूँ मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी किस्मत खराब है मेरी, कुछ तो करो, कुछ तो करो गॉड, कुछ तो करो, हेल्प करो मेरी, प्लीज़ हेल्प करो। और अभी सैनवई यही कह रहा होता है कि उसको नहीं, उसके दोस्त को बचा लो, प्लीज़ बचा लो, और ख़ुद को ना वो बहुत लाचारा फील कर रहा होता है। अभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे हमें एक पेशेंट दिखाया गया था। डॉक्टर आता है और कहता है अपने से बड़े डॉक्टर से कि डॉक्टर एक अजीब सी बात हो रही है। अपना डॉक्टर कहता है, क्या बात हो रही है? वो कहता है, उस पेशेंट की आंखों से आंसू आ रहा है। अपना सीनियर डॉक्टर कहता है, व्हाट? अपना वो जो जूनियर डॉक्टर होता है वो कहता है, यस। सीनियर डॉक्टर फटाफट वहाँ से उठता है और उस पेशेंट को चेक करने चला जाता है। अभी हमें कैंडिस जाओ का सीन दिखाया जाता है। वो मून को देख रही होती है और वो लैपटॉप पे ना कुछ वर्क कर रही होती है और वो एकदम उदास सी रहती है। वो कहती है, इतना अजीब क्यों लग रहा है, आखिरकार क्यों? अभी कैंडिस जाओ मून पे ही देख रही होती है। अभी हमें ना ऐसे कि 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी था, तब का हमें सीन दिखाया जाता है। युलान की ना आंखें खुल गई होती है। युलान की आंखें खुलते ही अपनी जो याकिन होती है वो अपने सोल से इशारा करती है कि मारना स्टार्ट करो, और वो सोल आके अपने युलान को मारना स्टार्ट कर देता है। युलान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अचानक से ना वो जो जगह है वहाँ का गेट खुल जाता है। याकिन देखती है कि कौन है, तो वहाँ पे उसे एक अजीब सा पर्सन दिखाया जाता है जिसने एक येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो पर्सन आते ही कहता है, युलान कहाँ भाग गए थे? वो अपना दाचिन था। दाचिन देख के हैरान रहता है कि युलान हवा में फ्लोट कर रहा है, क्योंकि उस सोल ने उसका गला दबा रखा था और उसको ऊंचा उठा रखा था ना। दाचिन एकदम हैरान कि वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है। 2 पर्सन दिख रहे होते हैं सामने अजीब ड्रेस पहने हुए। अपना दाचिन कहता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है, मेरे फ्रेंड को छोड़ो। और ये कहते ही आगे जाता है। तब तक अपनी याकिन होती है, वो अपने शोल को इशारा करती है कि जाओ इसे मारो। और वो जो सोल होता है ना अपने दाचिन के पास चला भी जाता है और उसे मारने भी लग जाता है। दाचिन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से ये हो क्या रहा है। अभी जो युलान होता है
वो भाग के जाता है अपने दाचिन को बचाने के लिए, और वो एक डंडा लेके जाता है, सोचता है कि वो सोल को मार ही देगा, बट वो सोल के आसपास चला जाता है और सोल को बिल्कुल टच भी नहीं होता है, इनफैक्ट दाचिन को लग जाता है। दाचिन कहता है, यार ये क्या कर रहे हो, पहले ही पता नहीं मुझे कौन मार रहा है और अब तुम मुझे मार रहे हो। अपना युलान कहता है, सॉरी सॉरी। अपना दाचिन कहता है, ये हो क्या रहा है। अभी सोल ना उन दोनों को बहुत ही मार रहा होता है। याकिन बैठ के स्माइल कर रही होती है। रेबल कह रहा होता है, मेरी मालकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उनसे कोई नहीं जीत सकता। बेचारे इतने मार खा रहे होते हैं ना, सैन वही बोतल के अंदर एकदम लाचारा फील कर रहा होता है। वो तेज चिल्लाता है कि कुछ नहीं कर सकते ना आप, कभी कुछ नहीं कर सकते। बेमतलब का मैं गॉड को मानता था, बेमतलब का मैं सबको मानता था, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। अपनी याकिन सैन वही को देख के स्माइल करती है और कहती है, हे कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होने वाला, यहाँ की गॉड मैं हूँ इस टाइम पे। अभी जो प्राचीन होता है वो कहता है, आखिरकार ये बात किससे कर रही है। युलान कहता है, बहुत लंबी कहानी है, और ये कहते ही कुछ और बोलता, उससे पहले ही वो जो सोल होता है दोनों को दूसरे साइड पटक देता है। दोनों दीवार पे जाके लड़ते हैं। जहाँ पे दाचिन जिस दीवार पर लड़ता है उस दीवार के ऊपर एक घड़ी टांगी हुई थी। वो घड़ी ना अपने दाचिन के ऊपर गिर जाती है, और वो जैसे ही दाचिन के ऊपर गिरती है टाइम 12 हो जाता है। अब 12 बज गया होता है। अचानक से दाचिन की आंखें तो बंद हो गई होती है क्योंकि झटका लगा होता है। वो जब आंखें खोलता है ना तो देखता है कि युल्लान के पास एक बड़ा सा इंसान खड़ा है जो मॉन्स्टर जैसा है। अभी ना वो अपने युल्लान का गला दबाने ही वाला था, तभी अपना दाचिन कहता है, युल्लान साइड की तरफ जाओ, और युल्लान फटाफट साइड की तरफ हो जाता है। तो वो घोष उसे पकड़ नहीं पाता है। वो घोष उस इंसान की तरफ देखता है, लाइक अपने दाचिन की तरफ देखता है कि वो उसे देख सकता है। दाचिन कहता है, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे तुम्हारे पास कोई एक दानव जैसा इंसान दिख रहा है, कितना डरावना है ये। युल्लान कहता है, तुम इसे देख सकते हो। अपना दाचिन कहता है, तुम नहीं देख सकते क्या, ये पर्सन हमें उस समय से मार रहा था, आखिरकार ये चल क्या रहा है, मैं भूत कैसे देख सकता हूँ। और ये कहते ही दाचिन को ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा, और वो होने ही वाला था। तभी युल्लान कहता है, अभी बेहोश मत होना, बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तुम ही मेरी जान बचा सकते हो। दाचिन बताओ कि वो कहाँ कहाँ है। अपना दाचिन कहता है, युल्लान फटाफट उठो और बाई तरफ भागो। अपना युल्लान फटाफट उठ के बाई तरफ भागता है। अभी जो दाचिन होता है ना वो उठ जाता है। जूहांग क्या, याकिन एकदम परेशान रहती है कि ये पर्सन ऐसे कैसे देख सकता है। रेबल भी हैरान रहता है। सैन वही एकदम शॉक हो जाता है। सैन वही को उम्मीद जग जाती है कि युल्लान बच सकता है। अभी जो अपना जो दाचिन होता है ना वो अचानक से बोतल पे नज़र पड़ती है, और बोतल के अंदर सैन वही वो उसे भी देख पा रहा होता है। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है, ये बोतल के अंदर इंसान कैसे हो सकता है, ये कितना क्यूट है। अपना युल्लान कहता है, तुम सैन वही को भी देख सकते हो। अपना दाचिन कहता है, ये सैन वही कौन है। अपना युल्लान कहता है, वो बोतल के अंदर सैन वही है, ये मेरा घोष दोस्त है, ये वही दोस्त है जिसके लिए मैं उस दिन मंदिर के बाहर खाना खिला रहा था। अपना जो दिन होता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अभी युल्लान ना फटाफट भाग रहा होता है ऐसे एकदम जिगजाग करके, और दाचिन की तरफ आ जाता है। अभी जो सोल होता है ना अपने युल्लान का गला पकड़ने वाला था, तभी दाचिन उस पर्सन का हाथ पकड़ लेता है, लाइक उस सोल का हाथ वो पकड़ लेता है। दाचिन एकदम हैरान रहता है कि हाँ वो सोल का हाथ पकड़ रहा है, अभी पकड़ सकता है तो क्या। वो मस्त उसका हाथ मरोड़ के उसके गर्दन को ट्विस्ट कर देता है। वो सोल भी पावरफुल था, वो अपने जो दाचिन होता है उसे एक हाथ से उठा लेता है। अपना युल्लान कहता है, संभल के, पर दाचिन ना रोने लगता है, लाइक उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। वो कहता है, नहीं बहुत तेज गिरने वाला हूँ, बट उसकी आंखों के आंसू जैसे ही वो सोल पे गिरती है ना, सोल का पूरा बॉडी जलने लगता है, उसकी पूरी बॉडी जल जाती है और वो गायब हो जाती है। याकिन एकदम हैरान थी। अपना दाचिन तो नीचे गिरता ही है, बट वो सोल वैनिश हो गया। याकिन कहती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये अनबिलीवेबल है, ये नहीं हो सकता। अपना दाचिन के हड्डी टूटने लगती है। दाचिन आँख खोलता है और इधर उधर देखता है तो कहता है अपने युल्लान से, वो नहीं है यहाँ पे। अपना युल्लान कहता है, वो घोष चला गया। दाचिन कहता है, कहाँ चला गया। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है, छोड़ो उन 2 पर्सन को मारो। अपना दाचिन कहता है, हाँ। और ये कहते ही रेबल के पास आके उससे मारने लगता है। तभी याकिन जो होती है ना
अपने जो दाचिन का कपड़ा पकड़ लेती है कि वो उसे फेंक सके, बट वो कपड़ा फट जाता है। कपड़ा ऊपर से पूरा फट गया होता है, उसका पेट दिख रहा होता है। याकिन एकदम हैरान रहती है दाचिन का पेट देख के, क्योंकि उसके पेट पे ना एक हाफ चांद की निशान थी। याकिन की हाथ सेक करने लगती है। इस बात का फ़ायदा उठाते ही युल्लान उसको एक बहुत तेज पंच मारता है और उससे ना एक रस्सी से बांधने लगता है। अपना जो दाचिन होता है वो रेबल को भी वहीं पे बांध देता है। अपना युल्लान फिर कहता है, सड़ चुपचाप। याकिन कहती है, प्योर प्योर तांत्रिक? तुम उस तांत्रिक के खानदान से हो? तुम उस तांत्रिक के खानदान से हो? अपना जो युल्लान होता है वो कहता है, आखिरकार कहना क्या चाहती हो तुम? बट याकिन एक ही बात दोहरा रही होती है। अपने दाचिन को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। युल्लान कहता है, मरो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये कहते ही अपने सैनवई की बोतल के पास जाता है और उस बोतल को खोल देता है। बोतल खुलते ही अपना सैनवई बाहर आ जाता है। सैनवई के बाहर आते ही अपना दाचिन थोड़ा सा डरता है और कहता है बड़ा हो गया ये। अपना जो सैनवई होता है फटाफट अपने दाचिन के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है बहुत ही तेज। दाचिन को समझ में नहीं आ रहा होता है, बट सैनवई का गला लगाना उसे ख़राब नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो उसके कंधे पे हाथ रख देता है, थपथपा रहा होता है। अपने युल्लान को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो बाहर आते ही उसको गले लगाने से पहले उसके फ्रेंड को गले लगा लिया। वो उसका दोस्त है, फिर भी युल्लान का ना एकदम फेस अजीब सा हो गया होता है। वो फटाफट सैनवई के पास जाता है, उसके कपड़े को पकड़ के उसे पीछे कर लेता है और अपने दाचिन के आगे आ जाता है। अपना दाचिन समझता है कि वो उसके लिए पोसेसिव हो रहा है, इसलिए वो स्माइल करता है, बट दाचिन क्या जाने, उसे पसंद नहीं आया कि सैनवई ने उसे गले लगाया सबसे पहले। अपना जो दाचिन होता है ना, वो अब उन दो को देखता है और कहता है, तुम दोनों की वजह से मेरा बर्थडे ख़राब हो गया। तुम्हें पता है 12 बज गई है, मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया है और तुम मुझे इतना टॉर्चर कर रहे थे। याकिन कहती है, तुम्हारी एज कितनी हुई है? अभी दाचिन कहता है, हैं ऐसे तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, बट क्या है, मैं लड़की नहीं हूँ जो अपना एज छुपाऊँ। मैं इस समय पूरा 20 साल का हो चुका हूँ, ही। अपनी याकिन कहती है, तभी तुम पहले उस सोल को नहीं देख पा रहे थे और अब देख पा रहे हो। अपना दाचिन कहता है, क्या मतलब? अपनी जो याकिन होती है वो कहती है, तुम नहीं जानते कि तुम कितने स्पेशल हो, तो बहुत ही स्पेशल हो। अपना दाचिन कहता है, कुछ भी। अभी युल्लान कहता है, अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। अपना दाचिन कहता है, हाँ ठीक है। और दाचिन जाने लगता है, युल्लान भी जाने लगता है, सैनवई उसके पीछे आने लगता है। तो दाचिन कहता है, ये भी हमारे साथ चलेगा। युल्लान कहता है, इसकी वजह से ही तो इतना मार खाया है मैंने। अपना दाचिन कहता है, ओह ऐसी बात है क्या? और ये कहते ही फटाफट बाहर भागने लगते हैं और उन दोनों को ऐसे ही बांधने लगते हैं। रेबल कहता है, आखिरकार हम क्या करेंगे अब? अपना याकिन बोलती है, चुप हो जाओ, आज का दिन कितना खास है तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अपना रेबल कहता है, क्या मतलब? अपनी याकिन कहती है, वो लड़का जिसके पेट पे आधा चांद था, तुम नहीं जानते कि वो कितना खास है। वो महान तांत्रिकों के वंशों में से है। वो बहुत ही प्योर होते हैं, वो तांत्रिक होते हैं बट प्योर होते हैं। उनकी एक आंसू अगर सोल पे पड़ जाए, किसी बुरी सोल पे पड़ जाए, तो वो सोल एकदम भ्रष्ट हो जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है। जैसे ये सोल ख़त्म हुई थी, ये सोल मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल थी, बट वो 1 मिनट में ख़त्म हो गई। इसकी वजह से को दाचिन के बारे में पता चल ही गया होगा कि वो कितना स्पेशल है। उसकी आंसू बहुत कीमती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सारे घोस्ट को देख सकता है बहुत ही ईजिली। आप जानते होंगे कि अपने दाचिन ने एक बार कहा था कि वो बहुत बड़ा तांत्रिक है। वो तांत्रिक नहीं है, बट उसकी फैमिली तांत्रिक जरूर थी और जिसकी पावर उसके पास आई है। अभी हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, युल्लान ने सारी बातें बता दी होती है अपने दाचिन से, और दाचिन पहले तो थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा होता है, बट इतना कुछ होने के बाद वो क्या ही अजीब सा फील करेगा, वो उन सारी बातों को समझ जाता है। अभी अचानक से ना वो ऐसे ही चल रहे होते हैं आगे आगे, और वो इतने बड़े पागल थे कि अपनी स्कूटी भी लेके नहीं गए होते हैं। अभी वहाँ पे अचानक से अपना लिंगजिंग और जूहांग आ जाती है। लिंगजिंग और जूहांग अपने युल्लान और दाचिन की हालत देख के एकदम हैरान थे। वो कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें? अपना दाचिन जो होता है वो कह देता है कि एक गुंडे ने ना इसे किडनैप कर लिया था, बहुत ही मारा, इसको बचाने में किया तो मुझे भी मारने लग गए, पैसे के लिए सब कुछ किया था उनने। और ऐसी झूठी मूठी कहानी लपेट देता है अपना दाचिन।
अभी जो लिंगजिंग होता है ना, दाचिन के पास जाता है, फिर अपना जो पीठ होता है ना उसके फेस की तरफ कर देता है, थोड़ा सा झुकता है और अपने दाचिन को अपने पीठ के बल उठा लेता है। जो दाचिन होता है वो कहता है, हे छोड़ो मुझे। अपना लिंगजिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हारी हालत बिल्कुल सही नहीं है, मैं तुम्हें आगे तक ले जाऊंगा। अपना दाचिन बोलता है, अरे मैं ठीक हूँ। बट लिंगजिंग सुन नहीं रहा होता है। दाचिन उसे बहुत ही मार रहा होता है, बट लिंगजिंग बिना कुछ सोचे समझे चल रहा होता है। अपना युल्लान मन में ही कहता है, काश मुझे भी कोई उठा लेता, पूरी हड्डी दर्द हो रही है मेरी। अपना जो जुहांग होती है वो कहती है, यार मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, मुझे माफ़ करना, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, बट मैं कोशिश कर सकती हूँ। और ये कहते ही उसे उठाने की कोशिश करती है, हल्का उठा भी देती है बट गिरा देती है। जितना दर्द था उतना दर्द और बढ़ जाता है। युल्लान कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरा एक काम करोगी? जुहांग बोलती है, हाँ बोलो, क्या काम करना है? अपना युल्लान बोलता है, वो तुम्हें स्कूटी दिख रही है, तुम प्लीज़ उसे ले चलोगी, मेरे घर पे पार्क कर दोगी? मैं जिस लड़की का स्कूटी लेके गया था वो वरीड हो रही होगी, स्कूटी महंगी होती है ना। जुहांग कहती है, हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे स्कूटी पे बैठ जाओ। और ये कहते ही स्कूटी लाती है और आगे ले जाती है और कहती है, चलो चलो बैठ जाओ। अपना युल्लान बैठने वाला था बट वो देखता है कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। अपना युल्लान कहता है, मैं पैदल ही आ जाऊँगा, एक काम करो, फटाफट तुम जाओ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा दो। और ये कहते ही पैसा देने लगता है। अपनी जुहांग कहती है, अरे मेरे पास पैसा है, मैं भिखारी नहीं हूँ, चलो बैठो। अपना युल्लान कहता है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, इतनी फास्ट स्कूटी पे मैं नहीं बैठ पाऊँगा। अपनी जुहांग कहती है, प्लीज़ यार थोड़ा सा कोऑपरेट करो। अपना युल्लान बोलता है, प्लीज़ तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा। अपनी जुहांग कुछ कर नहीं पाती और स्कूटी को फटाफट तेज़ भगाने लगती है, कोई पेट्रोल पंप ढूंढने लगती है। अभी जो युल्लान होता है अपने टूटे हुए शरीर को ऐसे पकड़ के चलने लगता है, तभी अचानक से ना जो सैन वही होता है उसे गोद में उठा लेता है प्रिंसेस स्टाइल में। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है, ए ऐसे क्यों उठा रहे हो, उठाना था तो उस लिंगजिंग की तरह उठा देते ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट ऐसे मत उठाओ। अपना जो सैनवई होता है वो कहता है, उस स्टाइल में मैं उठा नहीं सकता क्योंकि मेरा अलग तरीका है ना उड़ने का। अपना जुहांग अपना युल्लान बोलता है, क्या मतलब? उससे पहले सैनवई उसको हवा में ले जाने लगता है। अपना जाओ युल्लान एकदम घबरा जाता है। जैसे जानते हो कि अपना सैनवई तो घोस्ट है, वो उड़ भी सकता है, इसलिए वो उड़ा के अपने युल्लान को ले जाने लगता है। युल्लान पहले बहुत डरता है, सैनवई को बहुत तेज हग कर लेता है, बट अपना सैनवई कहता है, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है तो आंखें खोल लो। अपना युल्लान ये बात सुन के अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद ना स्माइल करता है, क्योंकि नाइट का वक्त था ना, तो जो लाइटें दिख रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी ऊपर से, और थाईलैंड नाइट में बहुत ही सुंदर लगता है। अपना सैनवई युल्लान के फेस पे देख रहा होता है और अपना युल्लान तो नीचे ही देखा जा रहा होता है। सैनवई एक प्यारे से स्माइल करता है, फिर कहता है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं वादा करता हूँ जब तक मेरी सोल को मुक्ति नहीं मिल जाती ना तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अपना युल्लान अचानक से ये बात सुन के कहता है, अचानक से ये बात क्यों? सैनवई कहता है, तुम चाहते तो मुझे छोड़ के भी चले जाते, पर तुम मुझे नहीं गए, तुमने इतनी मार खाई मेरे लिए, इसलिए थैंक यू सो मच। मैं वादा करता हूँ कि मैं जुहांग को पटाने में तुम्हारी बहुत मदद करूँगा। अपना जो युल्लान होता है स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच घोस्ट दोस्त। अभी जब अपना सैनवई होता है ना, युल्लान को एक हॉस्पिटल के बाहर ला के रखा होता है बहुत दूर। अपना युल्लान बोलता है, यार हॉस्पिटल क्यों? सैनवई बोलता है, पट्टी करवाना ज़रूरी है ना। और ये कहते ही उसे बोलता है कि अंदर चले। अपना जाओ युल्लान बोलता है, नहीं जाना, बट सैनवई कहता है, प्लीज़। युल्लान मना करता है तो सैनवई कहता है, तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। युल्लान कहता है, ओके जा रहा हूँ मैं अंदर, धमकी मत दो, अपना दोस्त को खो नहीं सकता इसलिए मैं बस जा रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कहते ही युल्लान अंदर जाता है और अपनी पट्टियाँ करवा लेता है। फिर सैनवई उसको वैसे ही कैरी करके उसके घर तक पहुंचा देता है। घर पहुंच गया होता है और जाहिर सी बात है जुहांग से पहले ही पहुंच गया होता है। जुहांग जैसे ही उस स्कूटी के उसके घर पे लाती है युल्लान के, तो एकदम हैरान रहती है कि उसके घर का गेट खुला हुआ है। वो जो चोर समझ के ना कि कोई चोर आ गया है, क्योंकि बिलीव करना मुश्किल था कि युल्लान इतने जल्दी घर पहुंच जाएगा, इसलिए वो एक रड उठा लेती है, अंदर चुपके से जाती है और जैसे ही पर्सन को देखती है ना उसकी पीठ पे बहुत तेज मार देती है। युल्लान चिल्लाता है कि आ,
और अपने आवाज़ सुन के जूहांग पहचान जाती है कि ये युनलान है और सॉरी बोलने लगती है। युनलान कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जूहांग कहती है मैंने सोचा था चोर है, कसम से मैंने चोर सोचा था। अपना सेनवई कहता है, सॉरी युनलान कहता है अरे कोई बात नहीं। सेनवई ना थोड़ा सा हंस रहा होता है। अपनी जूहांग कहती है पर तुम इतने जल्दी कैसे पहुंच गए, घर तो बहुत दूर है और देखो तुमने पट्टी भी करवा रखी है। अपना युनलान कहता है मुझे वो टैक्सी मिल गई थी। अपना जो जूहांग होती है वो कहती है टैक्सी मिल गई थी या फिर एरोप्लेन, इतने तेजी से आ गए। अपना सेनवई कहता है बोल दो कि एरोप्लेन ही था। उसका गोश्त दोस्त उसके एरोप्लेन से कम नहीं है। न्यूलन बट ऐसे ना मुंह बनाता है और अपने फिर एकदम सही फेस करके जूहांग से कहता है दाचिन कैसा है। अपनी जूहांग कहती है अभी वो हॉस्पिटल में ही है, उसकी पट्टियाँ करवा रहा है लिंगजिंग। अपना जो सेनवई होता है वो कहता है कि हमें चलना चाहिए ना। अपना युनलान कहता है हम भी चले उस हॉस्पिटल। अपनी जो जूहांग होती है वो कहती है नहीं काफ़ी नाइट हो गई है, कल मिल लेना ठीक है। और ये कहते ही बोलती है अब जाना पड़ेगा, इतने नाइट अच्छी बात नहीं है ना। अपना जो युनलान होता है वो कहता है सही बात है बट एक लड़की इतने नाइट में अकेले जाए ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। जूहांग कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊंगी, तुम आराम करो ओके, टेक रेस्ट। और ये कहते ही अपनी जो जूहांग होती है वहाँ से चली जाती है। अब हम भी यहाँ से जाते हैं। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और इस FF को शॉर्ट ही रखना है। देन अब एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आएगा अगले एपिसोड में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो ट्विस्ट मैं अगले एपिसोड में ही डाल दूँ। उतना बड़ा मैंने एकदम हाइपअप दे दिया ना, उतना बड़ा नहीं है। हाँ एकदम हाइपअप पे मत हो जाओ, ठीक ठाक ट्विस्ट है, दिल टूटने वाला ट्विस्ट है बट क्या ही कर सकते हैं, एक ना एक दिन तो सबका दिल टूटना ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बट अगर ये पार्ट अच्छा लगा ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में लवली वीलान लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको लवली वीलान लिखना पसंद नहीं आएगा तो आप एक ग्रीन एंड एक ब्लैक हार्ट स्पैम कर दीजिएगा, ये अपने वीलान की निशानी है। और हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लवली वीलान।